वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे एकलव्यों। आज हम लोग विश्व का 8वां महाद्वीप जिलेंड्रिया के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिस महाद्वीप की खोज वर्ष 2017 में ही की गई थी। लेकिन ये महाद्वीप अचानक से फिर चर्चा में क्यों है, ये कहां पर स्थित है, जिलेंड्रिया कॉन्टिनेंट की एरिया कितनी है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बताया जाता रहा कि विश्व में 7 महाद्वीप, और जब सातों महाद्वीप आपस में जब जुड़े हुए थे तो उन्हें पेंजिया कहा जाता था, और इसका नाम पेंजिया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। पृथ्वी की भूगर्भिक शक्तियों के कारण पेंजिया में विघटन हुआ। पेंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूट गई। समय के साथ धीरे धीरे इसमें और विघटन होता चला गया और कालांतर में 7 महाद्वीपों का उदय हुआ। लेकिन वर्ष 2017 में जिस 8वें महाद्वीप की खोज की गई थी, उस महाद्वीप का नाम है जिलेंड्रिया। जिलेंड्रिया महाद्वीप कहां स्थित है? तो सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, जिसकी एरिया ही लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, प्रशांत महासागर में स्थित है जिलेंड्रिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का देश है। न्यूजीलैंड के ठीक दक्षिण में स्थित है। इवन दैट न्यूजीलैंड का उत्तरी और दक्षिणी जो द्वीपीय क्षेत्र है वो भी जिलेंड्रिया का ही हिस्सा है। जिलेंड्रिया जिसका पूरा एरिया 50 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और इसका 6% हिस्सा जल से ऊपर और शेष 94% जो इसका पार्ट है वो जल से नीचे है। सबसे पहले जिलेंड्रिया के संदर्भ में 1995 में महान भौतिकविद जिनका नाम था ब्रूस लुएंडिक के द्वारा जिलेंड्रिया के संदर्भ में सबसे पहले दुनिया को बताया गया था। वो अलग बात था कि उस समय उनकी बातों को बहुत तरजीह नहीं दी गई थी। इस महाद्वीप के होने न होने पर वर्षों तक अनुसंधान होते रहे, और वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों के एक दल ने अंततोगत्वा इस बात की पुष्टि कर दी कि न्यूजीलैंड के दक्षिण में जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर है जिसे जिलेंड्रिया नाम दिया गया है, वो मेडागास्कर की तरह एक जो है माइक्रो कॉन्टिनेंट है। अभी अभी हाल ही में इसका मैप न्यूजीलैंड के जीएनएस ग्रुप के साइंटिस्टों ने जारी किया है, और इसलिए एक बार फिर ये कॉन्टिनेंट चर्चा में आया है। आपको बता दें, जिलेंड्रिया जिसका नक्शा न्यूजीलैंड का जीएनएस संगठन है और उसी के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा जारी किया गया, और इसके तहत बैथीमेट्री और टेक्टोनिक मैप दोनों जारी किया गया। बैथीमेट्री का मतलब जल से नीचे, जिलेंड्रिया का जो हिस्सा जल से नीचे है, मैंने बताया कितना 94%, उसका स्ट्रक्चर, और टेक्टोनिक मैप का मतलब इसके क्रस्ट का, भूपटपट्टी का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसके संदर्भ में मैप जारी किया है। किसने? न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने। दरअसल एक प्रोजेक्ट जिसे सीबेट 2030 के नाम से जाना जा रहा है, और यह प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य ही है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जितने भी महासागरीय क्षेत्र हैं उनका सीमांकन और मापन करना। मेरे प्यारे एकलव्यों, यह प्रोजेक्ट जिसका नाम दिया गया है सीबेट 2030, यह प्रोजेक्ट जापान का एक फाउंडेशन जिसका नाम है निपन, नीदरलैंड का फाउंडेशन जिसका नाम है डच नाफुरा, इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जल संगठन और यूनेस्को का एक संयुक्त उपक्रम है, एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के तहत ही महासागरों के तटीय क्षेत्रों का, उसके धरातलीय क्षेत्रों का पुनः मापन किया जा रहा है, और जिसके तहत अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा इस जिलेंड्रिया कॉन्टिनेंट का पुनः मैप प्रस्तुत किया गया है, और इसे 8वां महाद्वीप 2017 में घोषित कर दिया गया। किसी भी भूखंड को कॉन्टिनेंट होने के लिए, महाद्वीप होने के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अंतरराष्ट्रीय मापदंड है,
उसका सबसे पहला कंडीशन यह है कि उस भूखंड की एरिया कम से कम 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के बराबर होना चाहिए, यानी 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर के बराबर होना चाहिए। उस कंडीशन को पूरा करता है जिलेंड्रिया। इसका तो एरिया 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा कंडीशन यह है कि इस भूखंड का एक स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर एक सीमांकन होना चाहिए, और वो भी अभी हाल ही में कंप्लीट कर लिया गया। तो इस तरह जिलेंड्रिया को विश्व का 8वां महाद्वीप का दर्जा दिया गया। और इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बता दूं कि जिलेंड्रिया, मैंने अभी बताया कि इसका सिर्फ 4% हिस्सा, सिर्फ 6% जो पार्ट है वो जल से ऊपर है, बाकी सब अभी जल के नीचे है। तो ये रहा इस नए महाद्वीप के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझको जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल को आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। लाइव ही नहीं